वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दो क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। वो भी आज का भी क्वेश्चन जो है वो एक नंबर्स लाइंस पे ही है, लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो डेसिमल बेस पे है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ विजुअलाइज 3.765 ऑन द नंबर लाइन यूजिंग सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। तो यानी कि अगर किसी भी लाइन किसी भी डेसिमल नंबर्स को अगर उसको मैग्निफिकेशन किया जाए तो उसको उसके बीच में कहाँ पे कहाँ तक उसको दिखा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है पहला पॉइंट दिया हुआ है 3.765। ये नंबर आपको गिवन दिया हुआ है। तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये नंबर जो है 3 और ये 0.7 और 65, तो इसमें से आपको सबसे पहले 3.7 लेना होगा। 3.7 सबसे पहले आपको ये देखना है कि 3.7 किसके बीच में आ रहा है। 3.7 जो है वो 3 और 4 के बीच में आ रहा है। तो सबसे पहले एक लंबी सी लाइन हम खींच देंगे और आपको ये देखना है कि ये वाला साइड और ये वाला साइड केवल आपको 3 और 4 से रिलेट, ये जो आपको देखने से पता चल रहा है 3.7 जो है वो 3 और 4 के बीच में आता है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। इसके कितने भाग कर सकते हैं? हर नंबर के बीच में 10 मतलब उसके 10 भाग होते हैं। जैसे कि ये नंबर जो एक ये हो गया, तो ये 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक ये 10। तो इस तरीके से आपको समझना है। तो इनके बीच में वन यहाँ शुरू होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10 यहाँ पे। तो अब आपको ये देखना है कि 3.7 कहाँ आएगा। तो ये वाला जो नंबर है 3.1 होगा और 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.9 और ये अपने आप फोर्थ पे चला जाएगा। तो ये जो नंबर है 3.7 जो है वो आपका यहाँ पे आएगा। इसको हम P से इंडिकेट कर देते हैं। 3.7 को हम P से इंडिकेट कर देते हैं। इसे हम कह सकते हैं ये जो नंबर है 3 से 3.7 और लेस देन 4, यानी कि ये जो नंबर है 3.7 से तो बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है। तो इसको हम इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं, यानी कि ये नंबर 3 और 4 के बीच में आता है। अब इसके बाद का ये जो पॉइंट है 3.76, अब आपको 3.76 आपको दिखाना है। तो अब बात आती है कि अब हमें किसके बीच में चाहिए 3.76। तो अब 3.7 ये वाला जो नंबर है इसको आपको 3.7 और 3.8 इन दोनों के बीच में आपको दिखाना है कि ये नंबर 3.7 इनके बीच में कहाँ पे आएगा। तो इन दोनों के बीच में हम यहाँ पे P और Q मान लेते हैं। तो P और Q एक लंबी सी लाइन हमको खींचना है और आपको यहाँ पे दिखाना है कि ये जो नंबर है यहाँ पे ये 3.7 है और इधर आपका 3.8 है, इस तरीके से। तो हमें पता है कि ये 3.76 जो है वो 3.7 और 3.8 के बीच में ही आएगा, क्योंकि आपको 3.7 से पहले तो आपने 3.7 को दिखाया, अब हमें आपको इसको दिखाना है 3.76 को। कहने का मतलब ये है कि हमें इस नंबर को डेसिमल में कहाँ, इसके कौन सी रेंज में कौन से पॉइंट पे ये नंबर होगा। तो आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3.76 है, तो हम क्या करेंगे इसमें से, इसे हम बोल सकते 3.71 बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं 3.72, इसको बोल सकते हैं 3.73, इसको बोल सकते हैं 3.74, इसको बोल सकते हैं 3.75, इसको बोल सकते हैं 3.76। ये हो गया 3.77, ये हो गया 3.78 और ये हो गया 3.79।
तो इस तरीके से आपका इस तरीके से आपका ये आ जाएगा। अब आपको ये देखना है कि 3.76 कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा इस जगह पे। तो इसको हम नाम दे देते हैं एम से, तो एम से नाम दे देते हैं। और ये पॉइंट जो है ये वाला पॉइंट और 3.7 ये वाला पॉइंट, ये पी पॉइंट, तो 3 पॉइंट, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3.76 जो है वो 3.7 से 3.7 से बड़ा है और 3.8 से क्या है, छोटा है। तो यानी कि ये नंबर जो है इन दोनों के बीच में आएगा। अब आपको क्या दिखाना है, 3.65। तो इस तरीके से डेसिमल को आपको दिखाना है। तो अब हमें लास्ट ये दिखाना है 3.765। इस नंबर को दिखाना है बारी बारी से 1 2 3। अब यहाँ पे देखना है 3.765, इसको हम कह सकते हैं 3.76 जो है ये ज़्यादातर ये आपका किस में आएगा, 3.765 ये जो है 3.76 से बड़ा होगा और 3 यानी कि ये नंबर जो है इसके बीच में आएगा। 3.765 जो है यानी कि 3.76 और 3.7 के बीच में आएगा, 3.77 के बीच में आएगा। तो ये हमें शो करना है। एक लंबी सी लाइन आपको फिर खींचना है और आपको क्या करना है, इसमें ये करना है कि इस 3.76, तो हमें 3.65 लेना है। तो यानी कि 3.76 और इधर आपका आएगा 3.77। तो इसे मैग्नीफाई करने के लिए आपको ये 3 डिजिट में, ये 2 डिजिट में, तो 2 डिजिट वाला डेसिमल वाला वो बड़ा होता है। तो यानी कि हमें इस 3 डिजिट वाले डेसिमल को इन दोनों के बीच में दिखाना है। ये पहला पॉइंट ये इधर हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अब आपको देखना है कि ये वाला नंबर कहाँ जाएगा। तो हर नंबर के बीच में उसके 10 टुकड़े कर दो। तो 10 टुकड़े करने हैं तो ये वाला जो पॉइंट होगा 3.761 और ये वाला पॉइंट जो है 3.762, ये वाला जो पॉइंट है 3.763, इस तरीके से, और 763, ये वाला 3.764 और ये वाला 3.765 और ये वाला 3.766 और ये वाला जो पॉइंट है 3.767 और ये वाला पॉइंट 3.768 और ये वाला जो पॉइंट है 3.769। इस तरीके से आप नंबर्स को ऐसे इंडिकेट कर सकते हैं। एक स्केल के द्वारा लंबी से एक डिस्टेंस के हिसाब से आपको बड़े दिखा सकते हैं। और आपको दिखाना क्या है, 3.765 दिखाना है। तो आपका 3.765 ये वाला नंबर होगा। तो कहने का मतलब ये, इसको आप एन से इंडिकेट कर दीजिए। इस तरीके से किसी भी नंबर्स विजुअलाइज करना है, अगर किसी भी डेसिमल वाले नंबर्स को विजुअलाइज करके देखना है तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि पहले हम उसकी सिंगल डिजिट लेके करेंगे, डेसिमल के 1 प्लेस तक देखेंगे, फिर उसके बाद डेसिमल के 2 प्लेस तक देखेंगे, फिर डेसिमल के 3 प्लेस तक देखेंगे। जितना जहाँ तक उसका प्लेस तक देखना हो उतना आप उसको एक्सप्लेन करके देख सकते हैं कि वो नंबर्स लाइन में कहाँ पे होगा। तो इस तरीके से इसके 3 स्टेप हमें करने पड़ेंगे। तो पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। तो बड़ी आसानी से किसी भी डेसिमल वाले नंबर्स को हम नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया। तो आपको इतना पता है कि कौन सा नंबर किसके बीच में आएगा, तो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं और इसको आप इंडिकेट कर सकते हैं। अब आ जाइए सेकेंड वाला क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए ये दिया हुआ है
विजुलाइज करना है। विजुलाइज मतलब होता है किसी चीज़ को छोटी चीज़ को बड़ा करके देखना, जूम करके देखना। तो ये भी जूम करके देखना है कि 4.26 जो है इसका जूम करने पे क्या आ सकता है, कहाँ पे ये जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बस आपको ये देखना है। 4.26 है और इसके ऊपर जो लाइन बनी हुई है उसे लाइन बार कहते हैं। लाइन बार का मतलब है वो जिस नंबर के ऊपर लाइन बार बना है वो नंबर्स रिपीटेड है, वो नंबर्स रिपीट हो रहा है ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल प्लेस। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है विजुअलाइज करना है इसे 4 डेसिमल प्लेस तक का। तो देखिए यहाँ पे 4.2626, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, यानी कि इसे हम ये 26 को जो है ये रिपीटेड डिजिट है। रिपीटेड डिजिट होने की वजह से इस पे लाइन बार बनाया गया है। अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि डेसिमल, इन डेसिमल को हमें 4 डेसिमल प्लेस तक का हमें इसे शो करना है, वो भी नंबर्स लाइन में। तो आपको सबसे पहले बारी बारी से ये समझना है। सबसे पहले 4.2 लेंगे, फिर उसके बाद 4.26 लेंगे, फिर उसके बाद 4.262 लेंगे, फिर 4.2626 लेंगे। तो इस तरीके से हमें 4 बार स्टेप दिखाना होगा। तो अब आपको ये समझना है कि इसको हमें कैसे दिखाना है। विजुलाइज करने पे इस तरीके से हमें इसको लिख लेना है और उसके बाद एक लाइन खींचते जाना है। अब देखना यह है कि आपको ये पता है कि 4.2 आता कहाँ है। 4.2 जो है ये 4 और 5 के बीच में आएगा। 4 और 5 के बीच में 4.2 जो है मतलब कि 4.2 इज ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5 से ये बीच में आएगा। तो यानी कि इन दोनों के बीच में लाई करेगा। तो आपको बस क्या करना है, एक लंबी सी लाइन खींचनी है और उसमें आपको 4 और 5 दिखाना है। तो मैंने पिछली वीडियो में कुछ नंबर्स ऐसे थे जो सिंपल वाले थे, जिनको मैंने नंबर्स लाइन में रिप्रेजेंट किया था, और उसमें से कुछ फ्रैक्शन वाले नंबर थे और कुछ डेसिमल वाले नंबर थे। तो ये आज का जो क्वेश्चन है ये डेसिमल के प्लेस तक का, जितने प्लेस तक आपको निकालना है उतने ही उसके स्टेप बाय स्टेप बनते जाएंगे। आपको उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यानी कि उसको मैग्निफिकेशन से आप विजुलाइज कर सकते हैं कि उस वो नंबर्स जो है एग्जैक्ट कौन सी पोजीशन में आ रहा है, किन नंबरों के बीच में आएगा। अब जैसे ये नंबर है 4.2 जो है 4 और 5 के बीच में आता है। तो हमें क्या करना है, इसके 10 भाग कर लेना है। 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इस तरह से हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे हमको दिखाना है कि ये 4.2 आएगा कहाँ। तो इसको हम बोलेंगे 4.1, इसको बोलेंगे 4.2। तो हमें जो चाहिए होता है उसकी जगह पे 4.2 लिख दीजिए। अब ये 4.3 होगा, 4.4 होगा, ये 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, इस तरीके से आएगा। लेकिन हमें जो नंबर चाहिए उसी को लिखना है। और ये भी देखना है ये किसके बीच में आ रहा है। तो ये 4.1 और 4.3, तो 4.2 जो है 4.1 और 4.3 के बीच में आ रहा है। तो ये आपको ध्यान देना है। अब अगला डिजिट जो है 4.26 का है। अब अगला डिजिट जो है 4.26 का है। तो अब देखिए अब हमें क्या लेना है। तो ये जो 4.2 से 4.26 जो है वो 4.2 से बड़ा होना चाहिए और लेस देन 4.3 से छोटा होना चाहिए। ये आपको दिखाना पड़ेगा इस तरीके से। 4.26 इज ग्रेटर देन 4.2 और लेस देन 4.3। ये आपको समझना होगा कि ये नंबर जो है किन के बीच में आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन खींचना है आपको और यहाँ पे दिखाना है इधर साइड 4.2 और इधर आपका 4.3 दिखाएंगे। ये आप इंडिकेट हो गया। अब ये जो है 4.2 4.3 इनके बीच में आएगा। अब आपको इनके भाग करने हैं। कितने भाग करने हैं, हर नंबर के बीच में 10 भाग होते हैं, उसको दिखा दीजिए। ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5 6 7 8 9 10। अब आपको देखना है 4.26 आएगा कहाँ से। तो 4.2 ये आपका हो जाएगा 4.21, 4.22,
4.23, 4.24, 4.25, 4.25 और ये आपका हो जाएगा 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। इस तरीके से आपका 4, 4, 4, 4, ये हो गया 4। आपको 4 लिखना है। 4.2 से 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे हम। अब आपको ये आपको एक साथ स्टेप बाय स्टेप दिखाना है। तो यहाँ पे आपको 4.26 लेना है। तो 4.26 आपका यहाँ पे है, इस जगह पे। तो इसको आप चाहो तो P से इंडिकेट कर सकते हो और इसको ये वाले को M से भी इंडिकेट करते हैं। कोई भी अल्फ़ाबेट आप ले लीजिए, उसको इंडिकेट कर दिए। तो 4.26 आ गया। अब अगला देखिए। अब मान लीजिए अब 4.26 आया। अब हमको क्या चाहिए? 4.26 के बाद अब 4.262 चाहिए। तो अब आपको ये देखना है, ये वाला नंबर जो है इन दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी कि 4.26 और 4.262 और 4.27। तो ये नंबर जो है आपका 4.262 जो 4.26 से ग्रेटर देन है ये, और लेस देन किसके होगा? 4.27 से लेस देन है। तो आपको ये नंबर जो है इन दोनों के बीच में लाई करना है। अब इसको अगली लाइन में आपको दिखा सकते हो। एक और लाइन खींचनी होगी। लाइन खींचेंगे, फिर वही मैग्नीफाइड करते हुए, जूम करते हुए दिखाना है। अभी आपका क्या होगा? इधर आपका 4.26 हो गया और इस तरफ आपका हो गया 4.27। तो आपको जिनके बीच में दिखाना, बस आपको उसको उन दो नंबर को किनारे कर देना है। बाकी जो नंबर जो बीच का होता है उसको टुकड़े करके कौन से नंबर पे आ रहा, बस आपको ये शो करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये आपका आ गया। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266 और 4.267, 4.268 और 4.269 इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और आपका कौन सा नंबर है? 4.262। तो ये वाला नंबर जो है 4.262 होगा। इसको हम नाम दे सकते हैं एक्स से। इस वाले को एक्स से इंडिकेट कर सकते हैं, एक्स से हम इंडिकेट कर सकते हैं। अब आपका कौन सा नंबर बचा? ये वाला 6 वाला। तो हमें आंसर में क्या दिखाना है? हमें 4 डेसिमल तक का इसको शो करना है। अब अगला नंबर जो है 4.262 और 4.263 ये नंबर दिया है। 4.263, 4.263 दिया हुआ है। अब हमें इससे बड़ा जो है ये नंबर इंडिकेट करना है। तो यानी कि हम इसे दिखा सकते हैं 4.2626 और ये जो है 4.263 के बीच में आएगा। इन दो नंबर्स के बीच में आएगा। और आपका इस तरीके से 1, 2, 3, 4 स्टेप में नंबर्स लाइन को रिप्रेजेंट करना था। तो जितना डेसिमल डिजिट तक रखेंगे उतने स्टेप बाय स्टेप आपको बारी बारी दिखाना होगा। तब आपको यहाँ पे लिखना होगा 4.262 और इधर आएगा 4.263। तो यानी कि अगर आपको ये नंबर शो करना है तो पहले इन दो नंबर को किनारे लिख देंगे और इसको आप बारी बारी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो अब देखना है कि ये कौन से नंबर पे आएगा। तो देखिए इसे हम बोलेंगे 4.2621,
4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं। अब आपका क्या मतलब है, कौन सा नंबर डिजिट है और डेसिमल के 4 डिजिट तक हमें शो करना था। ये वाला डेसिमल के 4 डिजिट तक है, तो ये आपका हो गया 4, ये आपका 4, ये 4.26 ये वाला जो नंबर है यहाँ पे होगा। तो कहने का मतलब है कि 4 स्टेप में 1 2 3 4, 4th स्टेप में उसको विजुलाइज करने पे ये जो फाइनल आपका ये जो 4 डेसिमल नंबर पे निकाला गया है, इसको हम नाम दे देते हैं वाई से। इसे हम वाई से इंडिकेट कर देते हैं। तो यहाँ पे आपका ये नंबर होगा, वो भी विजुलाइज करने पे नंबर्स लाइन में अप टू 4 डेसिमल तक का आप निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से और भी क्वेश्चन होते हैं, तो आप उसे भी बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर लाइंस में अगर कोई भी नंबर, किसी भी नंबर्स को या किसी भी डेसिमल नंबर्स को चाहे 2 डिजिट तक निकालना हो, चाहे 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, तो आपको बस बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप उसको लेते जाइए। पहले डेसिमल के 1 डिजिट तक लीजिए, फिर डेसिमल के 2 डिजिट, फिर डेसिमल के 3 डिजिट, जहाँ तक बोल रहा है वहाँ तक आप बारी बारी से लिखते जाइए। आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कहाँ पे उसका पॉइंट होगा एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट जो है जूम करते जाएंगे तो वो एग्जैक्ट पॉइंट आपको नज़र आ जाएगा कि इसका पॉइंट इस जगह पे होगा। तो इसी तरीके से अगर रिलेटेड क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।